जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वर्षा योग कलश स्थापना महोत्सव की अनुपम झलकियों में। इन दिनों दिगंबर सतों का प्रवास हो रहा है दोस्तों। इस कारण चारों ओर वर्षा ऋतु के साथ साथ ज्ञान की वर्षा भी हो रही है। इस वर्षा में अपने मन के अंधकार को दूर करने के लिए गुरु भक्त बड़े ही उत्सुक नजर आ रहे हैं। इसी के अंतर्गत विगत 23 जुलाई को परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज सत्संग एवं उनके परम शिष्य पूज्य मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज सत्संग का चौमासा हेतु मंगल कलश स्थापना इस बार मध्य प्रदेश के देवासा इंदौर स्थित पुष्पगिरी तीर्थ पर आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन पंडित संदीप जैन सजल इंदौर वालों ने किया। 23 जुलाई को वर्षा योग कलश स्थापना महोत्सव का शुभारंभ प्रातः आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज एवं मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के समक्ष प्रतिक्रमण के साथ हुआ। बड़ी संख्या में गुरु भक्त परिवार गुरु चरणों में उपस्थित थे। पंचमी पूज्यमी वंदामि नमस्सामि दुर्गतो कमको पुलिलाओ सुगे रमणम समाधि वर्णम। सर्वप्रथम कलश स्थापना की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। इसके बाद आचार्य भगवान एवं मुनिवर भक्तों संग तीर्थ पर विराजमान अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शन को पहुँचे, जहाँ प्रत्येक भाग पर जाकर वेदियों के दर्शन कर मूल नायक प्रतिमा के भी दर्शन किए। तत्पश्चात ही अभिषेक आरंभ किया। मंत्रोच्चारण के साथ श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु के शीश पर जल के कलश ठुराए। मंगल कलश स्थापना के इस पावन अवसर पर सौभाग्यशाली परिवार श्री रमेश जैन झज्जर वाले एवं श्री नरेश जैन श्री अमित दिल्ली वालों ने प्रभु की शांति धारा की। इसके बाद मंगल कलश स्थापना महोत्सव आरंभ हुआ। विभिन्न स्थानों से पहुंचे गुरु भक्त परिवार ने चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात ही श्रीमती रेणु जैन सूरजमल विहार दिल्ली ने मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने गुरु के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया। मंगलाचरण की प्रस्तुति देख उपस्थित भक्तों में आनंद की अनुभूति दुगनी हो गई। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली भक्तों को आचार्य श्री के पावन श्री चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। ऐसा कर सभी ने अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। गाजियाबाद, रामनगर, दिल्ली, द्वारका आदि स्थानों से पधारे भक्तों ने गुरु संतों की खूब भक्ति की। इस दौरान परिसर का नजारा अद्भुत नजर आया। इसी भावना के साथ पारसनाथ भगवान के चरणों में अनर्घ्य फल प्राप्त पुष्पगिरी पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। विभिन्न स्थानों से पहुँचे महानुभावों आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्री फल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। भगवान आदि सागर गुरु बिनवा अनर्घ्य फल प्राप्त अनर्घ्य फल प्राप्त और पीछे लेकर नग्न रही और कैसे तत्पश्चात ही परम पूज्य मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज ने सर्वप्रथम अपनी वाणी से उपस्थित भक्तों को अभिभूत किया। समुद्र में पत्थर एक कोने में डलता है लेकिन उसकी लहरें अंतिम तट तक पहुंच जाती है। तारीख का एक पत्थर आपके मन के सरोवर में पड़ा तो आपकी तरंगे इस
तट तक आकर के अपने आप स्पर्श करना प्रारंभ। ये आपके भीतर की आस्था है। उन लोगों को भी देख रहा हूं मैं जो बेचारे पिछली बार आए थे यहां पर, और आने के उपरांत नमोस्तु महाराज भक्ति आगामी कार्य, लेकिन यहां से जाने के बाद समाचार केवल आए लेकिन वो नहीं आ सके। कितने लोग विदा हो गए। वो आप देखते चले जा रहे, ऐसे लग रहा है जैसे पीढ़ी का कोई परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का रूप प्रकृति का कैसा हो यह पता नहीं लगता, लेकिन संस्कृति तो कहती है तुम अहिंसा का पालन करो, तुम दूसरे को मारना बंद कर दोगे तो तुम्हें भी प्रकृति मारना अपने आप ही बंद कर देगी। ऐसी जीवंतता तुम्हें आ जाएगी कि बाहर की ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा जीवन हजारों हजार साल तक सदैव चैतन्य बना। कलश स्थापना के लिए प्रथम कलशकर्ता श्री अशोक जैन सीए गाजियाबाद, द्वितीय कलशकर्ता श्री सुनील जैन, श्री गौरव जैन रामनगर दिल्ली एवं तृतीय कलशकर्ता श्री नरेश जैन, श्री अमित जैन द्वारका दिल्ली वालों को कलश स्थापना का सौभाग्य मिला। गुरु आशीष के रूप में ऐसा कर सभी धन्य हो गए। करतल ध्वनि से आप सभी लोग स्वागत करें। दोनों मस्तक पे रखें। इनके अलावा अन्य 27 कलशकर्ताओं को भी गुरुवर का आशीष प्राप्त हुआ। आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज द्वारा मंगल कलश स्थापना की मांगलिक क्रियाओं को विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णतः संपादित किया गया। कनक प्रपादित भाजिनो शीघ्रवंतरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके वंदे भवन जन्मते समिते भजनेभ्यो नमः। रजत ग्रवरे सालमलो जंबो वृक्ष वृक्षारे चैत वृक्ष रेतिकर रुचे कुंडले मानुषांके इक्षाकालम अंचेमि पूज्यमि वंदामि नमस्सामि। इसी उपरांत परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण कर सभी धन्य हो गए। सृष्टि में सिर्फ एक दिगंबर संत ऐसा संत होता है जो आपकी सारी पीड़ाओं को पीता है, आपके कष्टों को पीता है, आपकी निंदाओं को पीता है, आपकी आलोचनाओं को पीता है, लेकिन गुलाब की तरह महकता है, औसत की तरह जीवन का दान देता है। इस सृष्टि पर, इस धरा पर एक ही धर्म है कि वो जीता है, जीने की कला सिखाता है, और धरती में, सृष्टि में, समाज में, व्यापार में, राजनीति में एक दूसरे की हम टांग खींचते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन ये धर्म ऐसा है कि हम अपने जैसा बना करके उसे परमात्मा बनाने की प्रेरणा देते हैं। इसी के साथ सभी सौभाग्यशाली परिवार अपने अपने कलश लेकर स्थापना के लिए पहुंचे। यहाँ पहुँचने के बाद सभी को गुरु भक्ति करने का सुनहरा अवसर मिला। बच्चे बुजुर्ग सभी ने वर्षा योग के इस प्रथम दिन का भरपूर आनंद लिया। मंगल दीपकों से आरती कर खूब गुरु भक्ति की।
इस दौरान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 24 जुलाई को कार्यक्रम का शुभारंभ देव भक्ति के साथ हुआ। प्रातः काल की बेला में श्रावक श्रेष्ठियों ने जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक पूजन किया। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली परिवारों ने मूल नायक प्रतिमा की शांति धारा का लाभ लिया। आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के सानिध्य में शांति धारा कर सभी ने मन ही मन विश्व शांति की कामना की। पूजन आराधना के बाद भक्तों में प्रभु भक्ति का हर पल उनकी उत्सुकता को बढ़ा रहा था। गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति भी देखते ही बनी। गुरु भक्ति में पलक पावड़े बिछाए एक भक्त ने मंगलाचरण के साथ अपनी भक्ति को व्यक्त किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्रमानुसार सभी ने गुरु चरणों में अपनी भक्ति को सुंदर गीत के माध्यम से व्यक्त किया। ओ मेरे गुरु वितराग गुरु, तेरी नस नस में वैराग बहे, ये पल जब मनशापूर्ण महावीर भगवान मंदिर में विराजमान हुए उस समय मेरी पूजा पूरी हुई। इस अवसर पर श्रीमती रेणु जैन, सूरजमल विहार दिल्ली ने भी गुरु भक्ति में सुंदर गीत प्रस्तुत किए। इसी दौरान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के श्री चरणों के दर्शन कर भक्त धन्य हो गए। उन्होंने गुरु के चरणों का प्रक्षालन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। से छुए चरण की गुरु शरण पाई, गुरु शरण पाई। गुरु भक्ति का सिलसिला यूं ही अनवरत रूप से चलता रहा। संगीत की लहरियों पर भी सभी की भक्ति अनोखी ही थी। इसी प्रकार भक्तों का काफिला गुरु चरणों में दिन भर पहुंचता रहा। सभी ने सामूहिक रूप से अर्घ्य अर्पित किए। पुष्पम निर्वपामिते सागर चरण कमलो क्षुधारो गुणाश्नय नैवेद्यम निर्वपामिते। इतना ही नहीं, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्तों ने मंगल दीपकों से आचार्य एवं मणि संघ की आरती उतारी और भक्ति नृत्य के साथ अपनी भक्ति को व्यक्त किया। इसी दौरान पिच्छका परिवर्तन आरंभ किया। सौभाग्यशाली परिवारों को आचार्य श्री सत्संग को नवीन पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य मिला। क्रम अनुसार सभी परिवारों ने ऐसा पुण्य लाभ लिया। आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की पिच्छका लेने बेंगलोर से पधारे गुरु भक्त परिवार श्री अजय कुमार जैन ने आशीर्वाद के रूप में पिच्छी ग्रहण की। सबने दिया, मैं भी दे रहा हूं। इसलिए बदलना पड़ती है कि इन चीजों से मोह ना हो जाए। आप तो अपने मकान बेचते हैं फिर नया बनाते हैं, हम ऐसा नहीं करते। कार्यक्रम की श्रृंखला में संस्कार प्रेरणिता मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज की पिच्छी ग्वालियर से भिंड के धर्मेंद्र जैन को ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। आखिरी बार लगा रहा हूँ, कितनी जाएगी मेरी भी। तत्पश्चात ही पूजनीय आर्यका श्री पूर्ण श्री माता जी को वीरेंद्र जैन अम्बाला एवं आर्यका श्री पवित्र माता जी को राजीव जैन कानपुर ने नवीन पिच्छी भेंट की। इसके अलावा पूजनीय छुल्लक श्री पर्व सागर जी महाराज को श्री विजय एवं श्री संजय कटारिया देवास से पिच्छी प्रदान करने पहुँचे और आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद भक्तों ने गुरु भक्ति कर गुरु चरणों में श्रीफल भेंट किए। वर्षा योग के साथ इस पावन अवसर पर आयोजक स्थल पर रौनक कुछ ऐसी बनी कि हर कोई गुरु भक्ति में आनंदित नजर आया। यात्रा में पदित्रा पुष्पदंती आचार्य सविका परमेश्वर नमर्गम नृपामिते गुरु विमल सिंधु नयति निर्वपामिते पुष्पांजलि। कार्यक्रम की समापन बेला में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मंगल कलश स्थापना महोत्सव की समापन बेला में आयोजक कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों एवं गुरु भक्त परिवार ने क्रम अनुसार अपने भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। ये चतुर्मास कलश स्थापना गुरु पूर्णिमा के ऊपर मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने दर्शन करे पुष्पगिरी के मूल नायक भगवान पारसनाथ जी के, जो कि एक बहुत चमत्कारी प्रतिमा है। जो भी जिसके सामने मनोकामना रखता है उनकी पूरी होती है। परिवार को और मेरे ग्रुप को सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री पार्श्वनाथ भगवान। तो जमी पर उपजा जिससे मिला अमन है, नगर नगर व डगर डगर में जिसका लगा चमन है, और ये चमन लगा है लगा रहेगा, हम तो उसके एक सुमन है। आचार्य पुष्पदंत सागर के चरण में 100 बार नमन है, 100 बार नमन। अनुष्ठान मांगलिक महोत्सव पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में यहाँ पर संपन्न हुआ। प्रथम दिवस अर्थात 23 जुलाई को
प्रातःकालीन अभिषेक शांति धारा के पश्चात वर्षा योग मंगल कलश स्थापना विधि का कार्य किया गया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं परम पूज्य संस्कार प्रेरणिता मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से गाजियाबाद मुरादनगर स्थित गंग नहर से संचालित जीवन आशा हॉस्पिटल की झलकियां एवं आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल से संचालित सेवाओं के बारे में। श्री मंशापूर्ण महावीराय नमः। जैन संत परम पूज्य संस्कार प्रणीता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित जिन मंदिर में विराजमान श्री 1008 मंशापूर्ण महावीर भगवान के आशीर्वाद से हमारे दिन की शुरुआत होती है। ये मंदिर दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद के मुरादनगर में अविरल बहती गंग नहर के पावन तट पर स्থাपित है। मंदिर में महावीर की भूगर्भ से प्राप्त 1200 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है, जिसकी छवि को निहारते ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वे स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते हैं। इस अतिशय क्षेत्र में प्रवेश करते ही सबकी मुंह मांगी मुरादें पूरी हो जाती है व भक्तों की झोलियां खुशियों से भर जाती हैं। कभी गिरोगे तो खुद उठ जाओगे, कभी लड़खड़ाओ तो संभल जाओगे। थाम लो मंशापूर्ण महावीर का हाथ, शिखर पर निश्चय ही एक दिन चढ़ जाओगे। इसीलिए गुरु सौरभ सागर ने इन्हें मंशापूर्ण नाम दिया है, जो सबकी बिगड़ी बनाने वाला, मंशाएं पूर्ण करने वाला है। कौन कहता है तू लाचार है, गुरु सौरभ सागर तेरे साथ हैं। किस दुनिया में लोग मुर्दे को कंधे पर ले जाने को तो अपना पुण्य समझते हैं, सहारा देने को पुण्य समझते हैं, लेकिन अब यह विश्वास पैदा हो गया है कि जिंदे को सहारा देने वाला उससे भी ज्यादा पुण्यवान होता है। एक ऐसे संत जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हैं, जिनका हृदय असहाय विकलांग मानव को देखकर रो पड़ा, जिनका सपना था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। विकलांगता कोई अभिशाप नहीं, केवल एक शारीरिक दोष है जिसे बड़ी सहजता से दूर किया जा सकता है। इसी भाव को भाते हुए महान संत की प्रेरणा से जीवन आशा का निर्माण हुआ। दवा व दुआ का अद्भुत संगम जीवन आशा। 20 एकड़ के परिसर में बना जीवन आशा हॉस्पिटल दीन दुखियों की सहायता के लिए दिन प्रतिदिन नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। जीवन आशा हॉस्पिटल, यहाँ हम अभी तक 6000 से भी ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुके हैं। इसी के साथ अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे अन्य धार्मिक आयोजन में महती धर्म भावना के साथ। जय जिनेंद्र। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं हर रोज आपको जैन धर्म की सभी गतिविधियों का घर बैठे ही पता चलता रहे, तो आज ही हमारे प्रणाम जैन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।